वीएस एंड पीएस धाकड़ नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र नागर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अभी राज्य सरकार के आदेश के द्वारा संविदा कर्मियों के लिए एनपीएस में 10% कटौती होगी और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको मिलेगी ओपीएस अर्थात पुरानी पेंशन। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनपीएस और ओपीएस में अंतर जानेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ओपीएस पहला, पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के लिए जीपीएफ की सुविधा मिलती है। यानी पुरानी पेंशन है जिसमें कर्मचारियों को मिलेगी जीपीएफ, अर्थात कोई भी कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार जीपीएफ में कटौती करा सकता है और नई पेंशन योजना में इस प्रकार की कोई कटौती जीपीएफ में नहीं होगी। दूसरा है, ओपीएस में कर्मचारी को पेंशन देने के लिए उसके वेतन से किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाती है। यानी जो ओपीएस मिलती है सरकारी कर्मचारियों को, वह सरकारी कर्मचारी जो उसे पेंशन मिलेगी उसके लिए उसके वेतन से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होती है। जबकि एनपीएस में सैलरी से हर महीने 10% की कटौती निर्धारित हैं। तो दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण है, ओपीएस में किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। कर्मचारी अपनी मर्जी से जीपीएफ में चाहे जितनी राशि कटा सकता है और बाद में उसे वो ब्याज सहित मिलती हैं। जबकि एनपीएस में उसे 10% राशि कटानी ही पड़ेगी, तभी जाकर के उसे एनपीएस का फ़ायदा मिलेगा। तीसरा, पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर अंतिम वेतन का 50% मिलेगा। यानी जब भी रिटायर होने के पश्चात जो अंतिम वेतन मिल रहा है, मान लो अंतिम वेतन 50,000 मिल रहा है, तो उसका 50% यानी 25,000 आपको हर महीने मिलेंगे। जबकि एनपीएस में ऐसा नहीं है। एनपीएस में इस बात की कोई पुष्टि नहीं है आपको कितनी पेंशन मिलेगी, क्योंकि ये पूर्ण रूप से बीमा कंपनी और शेयर मार्केट पर यह निर्भर करता है कि आपको कितनी पेंशन मिले। यानी ओपीएस में 50% मिलेगी और एनपीएस में आपको कोई निश्चित नहीं है कितनी प्रतिशत आपको मिले। अगला, पुरानी पेंशन सरकार के द्वारा दी जाती है। यानी जो भी पुरानी पेंशन है सरकार के द्वारा दी जाती है और नई पेंशन कर्मचारी पेंशन जो मिलती है वो किसके, बीमा कंपनी के द्वारा दी जाती है। यानी जिसमें हम अपना बीमा करते हैं उन्हीं कंपनियों के द्वारा ये पेंशन दी जाती है। अगला है, किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आप सरकार से लड़ सकते हो, यानी सरकार से। जबकि नई योजना में अगर इसी प्रकार की कोई आपको कमी लगती है, कोई परेशानी आती है, तो आपको बीमा कंपनी से लड़ना होगा। ओपीएस में यदि कर्मचारी की मृत्यु नौकरी के दौरान होती है तो उसे डेथ ग्रेच्युटी के 20 लाख रुपए मिलते हैं। यानी नौकरी के दौरान अगर कोई कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उसे सरकार के द्वारा 20 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। जबकि एनपीएस में इस प्रकार की कोई ग्रेच्युटी की किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। अगला है, ओपीएस योजना में पेंशनर जीपीएफ से ऋण लेने की सुविधा है। यानी ओपीएस योजना जो है उसमें आप जीपीएफ में जो राशि जमा करोगे उस राशि से आप ऋण ले सकते हो, यानी लोन ले सकते हो और चाहो तो उस लोन को आप चुका सकते हो या फिर उसे स्थायी रूप से भी ले सकते हो, यानी चुकाने की आवश्यकता भी नहीं है। जबकि एनपीएस में इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। अगला दोस्तों,
पुरानी पेंशन में आने वाले लोगों को सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन और नौकरी की सुविधा मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पुरानी पेंशन में आने वाले लोगों की सेवाकाल में अगर मृत्यु हो जाए तो उनके परिवार को पेंशन मिलेगी और नौकरी की सुविधा मिलेगी। जबकि न्यू पेंशन में पेंशन और नौकरी को समाप्त कर दिया गया है। जबकि एनपीएस में किसी प्रकार की नौकरी अनुकंपा वाली नहीं मिलेगी और कोई पेंशन नहीं मिलेगी। पुरानी स्कीम में पेंशनर को प्रत्येक 6 माह के पश्चात महंगाई तथा वेतन आयोग का लाभ भी मिलेगा। यानी 6 महीने के पश्चात जो डीए बढ़ता है वो डीए ओपीएस में मिलता है। और जो वेतन आयोग 7वां वेतन 8वां वेतन जो भी वेतन आयोग के जो निर्णय होते हैं उस वेतन आयोग के अनुसार पेंशन बढ़ती है। जबकि नई योजना में एक निर्धारित पेंशन ही मिलेगी, यानी जो 2-5 हज़ार रुपये जो मिलते हैं वही मिलेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के दौरान कर्मचारी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, यानी ओपीएस में रिटायरमेंट के समय जो हमें राशि मिलेगी उसका हमें कोई टैक्स नहीं देना होता है। जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के दौरान सिर्फ 60% धनराशि आपको मिलेगी। यानी मान लो 10 लाख हमारे एनपीएस में जमा होते हैं रिटायरमेंट तक, तो हमें 6 लाख रुपए ही मिलेंगे और बाकी के 4 लाख रुपए उसी अकाउंट में रहेंगे जिनका प्रॉफिट हमें मिलता रहेगा। लेकिन नई पेंशन योजना पूर्ण रूप से शेयर बाजार पर आधारित है। जो नई पेंशन योजनाएं पूर्ण रूप से शेयर मार्केट पे आधार हैं। अगर शेयर मार्केट सही चल रहा है तो आपको हर महीने अच्छी पेंशन मिलेगी। अगर शेयर मार्केट डाउन चल रहा है तो आपको पेंशन के लाले पड़ सकते हैं। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ पर एक निश्चित ब्याज दर मिलती है 7%, 7.5%। और नई पेंशन योजना में इस प्रकार का कोई नहीं। इसमें शेयर मार्केट अगर हाई है तो आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा और शेयर मार्केट डाउन है तो आपको प्रॉफिट कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से एनपीएस और ओपीएस के अंतर हैं। अब हम लोगों को निश्चित करना है कि हमें ओपीएस चाहिए या एनपीएस चाहिए। अगर हमें ओपीएस चाहिए तो हमें संघर्ष करना होगा। बिना संघर्ष के ये नहीं मिलेगी, क्योंकि एनपीएस तो सरकार ने अभी वर्तमान में हमें दे ही दी है। दोनों के अंतर देख करके दोस्तों संघर्ष के लिए तैयार रहो और नियमित कर्मचारी को ही ओपीएस मिलेगी। जब तक हम नियमित नहीं होंगे तब तक हमें इस योजना का लाभ किसी भी रूप से नहीं मिल सकता। अतः दोस्तों संघ को एक कीजिए और संघर्ष करके नियमित होने का प्रयास कीजिए, तभी जा कर के हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार के और वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय संघ जय संघर्ष।